students, good morning. In chapter 2 we have discussed about the qualities of company secretary. हमने ये देखा था कि कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने से पहले कुछ क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे हमने क्वालिटीज की डिस्कशन करी थी. क्वालिटीज होती है ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एनालिटिकल पावर, फोरसाइटनेस, कॉन्फिडेंस लेवल, इंटेलिजेंस. तो ये सब थी क्वालिटीज. अब उसके साथ साथ कुछ क्वालिफिकेशन भी होती है. तो आज हम देखेंगे कि वो क्वालिफिकेशन क्या है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी सेक्रेटरी को. ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है. तो सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्ड है. आईसीएसआई का सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर होता है. आईसीएसआई क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. तो ये एक इंस्टीट्यूट है जो रन करती है सीएस के लिए. यहाँ पे सीएस की स्टडी होती है, कंपनी सेक्रेटरी की स्टडी होती है. और इसमें क्या होता है कि 3 लेवल होते हैं. एक होता है फाउंडेशन, देन होता है एग्जीक्यूटिव, देन होता है फाइनल. अगर आप फाउंडेशन की स्टडी कर लो, उसकी एग्जाम क्लियर कर लो, आप ये 12th के बाद कर सकते हो. 12th के बाद आप फाउंडेशन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो. उसके बाद ये क्लियर कर ली तो एग्जीक्यूटिव में आ सकते हो. वहां पे 2 ग्रुप होते हैं, 1 बाय 1 आपको क्लियर करने होते हैं. और उसके बाद फाइनल के लिए आप बैठ सकते हो. और वो अगर आप फाइनल क्लियर कर पाओ तो उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड होता है. ट्रेनिंग खत्म कर लो और इंटर्नशिप बोल सकते हो. तो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आपको ये इंस्टीट्यूट सीएस का सर्टिफिकेट देती है. तो यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी? सर्टिफिकेट ऑफ आईसीएसआई. आईसीएसआई का सर्टिफिकेट चाहिए और वो सर्टिफिकेट के लिए हमें इतनी स्टडी करनी होती है. और उसके बाद आता है मोर ओवर डिग्री ऑफ लॉ हेल्प्स हिम टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट एक्सेट्रा. तो कंपनी सेक्रेटरी को डे टू डे लाइफ में बहुत सारे वर्क करने होते हैं, बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने होते हैं. तो ये स्टडी तो बेसिक है ही. उसके साथ इफ उसके पास लॉ की डिग्री हो, उसने एलएलएम किया हो, तो अगर उसके पास लॉ की डिग्री होगी तो क्या होगा कि उसे लॉ की ये आईसीएसआई में लॉ की स्टडी आती है, बट लॉ की प्रॉपर डिग्री उसके पास होगी तो उसके पास लॉ की ज्यादा नॉलेज होगी. उसको पता होगी कि लॉ के लूपहोल्स कहाँ पे निकल सकते हैं, कैसे वर्क करना चाहिए. तो ये अगर डिग्री होगी तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा. ये तो बेसिक है ही. अगर इसके साथ ये डिग्री होगी तो प्लस पॉइंट हो जाएगा. उसका वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा. तो एक डिग्री थी आईसीएसआई की, दूसरा है कि लॉ की डिग्री एक्स्ट्रा हो तो उसका वर्क और बर्डन कम हो जाएगा और वो इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा. अब ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. तो कंपनी सेक्रेटरी को अकाउंट की नॉलेज होना भी रिक्वायर्ड होता है. बिकॉज जब एनुअल मीटिंग होती है, शेयर होल्डर की मीटिंग, तो उसमें अकाउंट्स प्रिपेयर करके वहां पे प्रेजेंट करने होते हैं. वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स को भी पता चले कि कंपनी में क्या क्या हो रहा है, कंपनी की असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है. तो वो सब अकाउंट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी सेक्रेटरी की. प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर वे में हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी है, ताकि ऑडिटिंग भी प्रॉपर टाइम पे हो सके. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंपनी सेक्रेटरी को. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर वे में फुलफिल करने के लिए वो पर्सन के पास अकाउंट की नॉलेज होना रिक्वायर्ड होती है. अगर उसको अकाउंट की नॉलेज ही नहीं होगी तो वो अकाउंट्स प्रिपेयर कैसे करेगा, प्रॉपर वे में कैसे करेगा. तो उसके लिए उसे नॉलेज होना रिक्वायर्ड होता है. तो ये थी अकाउंट की नॉलेज. उसके बाद आता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन. तो सेक्रेटरी वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क तो वहां पे इंक्लूडेड ही होगा. तो कंपनी सेक्रेटरी को भी ऑफिस
एडमिनिस्ट्रेशन वर्क आता है, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए उसके पास ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसे बहुत सारे एम्प्लॉय से वर्क लेना पड़ता है, तो उसके पास कोऑर्डिनेशन स्किल्स ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉय को ऑर्डर दे दे, उसे कोऑर्डिनेशन अच्छी वे में आनी चाहिए, उसके साथ अच्छे से बात करे, उसके साथ वर्क तो लेना ही है उसे, बट प्रॉपर वे में ले ताकि दूसरी पार्टी को भी बुरा ना लगे। तो सीए इज मतलब कंपनी सेक्रेटरी इज अ चीफ एडमिन ऑफिसर। हमने देखा था कि वो एक की मैनेजरियल पर्सन है और वो सेकेंड पोस्ट पे आता है, सेकेंड पोजीशन पे आता है, तो मतलब एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है उसकी। तो उसकी बिजनेस और कंपनी में एक हायर पोजीशन है, तो मतलब उसे दूसरे एम्प्लॉय से वर्क लेना पड़ता है और वर्क लेने के लिए उसके पास कोऑर्डिनेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ही मस्ट हैव एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। ही हैज टू रिक्वायर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और इफ कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। तो ये हमने देखा कि उसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस को अच्छे से रन करने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। देन मीटिंग मैनेजमेंट, तो बिजनेस में बहुत सारी मीटिंग होती है। एक ले लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद आता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग और एनुअल मीटिंग। देन क्रेडिटर्स की मीटिंग अराइज हो रही है। तो ये सारी मीटिंग्स जो होती है, तो वो मीटिंग के लिए ऐसा नहीं है कि चलो कॉल पे सबको बता दिया कि कल मीटिंग है आ जाना, ऐसा नहीं। उसके पहले मीटिंग अराइज हो, उसके पहले उसकी डिस्कशन होती है कि किस पे मीटिंग होनी है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, मतलब एजेंडा मतलब कि उसका टॉपिक, उसका मोटो क्या है जो मीटिंग होगी। ऐसा नहीं है कि चलो गप्पे मारने मीटिंग करने के लिए बैठ गए। मीटिंग करने का एजेंडा होता है कि किस टॉपिक पे मीटिंग हो रही है, तो वो एजेंडा पहले डिसाइड होता है कि इस टॉपिक पे मीटिंग होगी और कब होगी वो भी डिसाइड होता है, और एक सर्कुलर पास ऑन किया जाता है। सर्कुलर और नोटिस भी बोल सकते हो आप। तो ये सर्कुलर और नोटिस में क्या होगा, तो जो मीटिंग होगी उसकी डेट टाइम कहाँ पे है, डेट टाइम प्लेस और उसका एजेंडा क्या है। सर्कुलर जो होगा उसमें सारी डिटेल्स होगी। सर्कुलर भी बोल सकते हो और नोटिस भी बोल सकते हो। तो ये नोटिस प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, कंपनी सेक्रेटरी को ये प्रिपेयर करनी होती है। एजेंडा प्रिपेयर करना होता है कि किस पे डिस्कशन होगा, और डेट टाइम प्लेस सब इसमें इंक्लूडेड करने के बाद सारे एम्प्लॉयज को और सारे शेयर होल्डर्स को, जिसकी भी मीटिंग और शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो सारे शेयर होल्डर्स को वो सेंड करना होगा। इफ क्रेडिटर्स की मीटिंग है तो सारे क्रेडिटर्स को वो सेंड करना होगा, और इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो सारे डायरेक्टर्स को सेंड करना होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी सेक्रेटरी की। अब उसने सेंड कर दिया, अब जब मीटिंग होगी तो जो मीटिंग हो रही है तो उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। इफ प्रॉक्सी मतलब कोई नहीं आया है तो क्या लॉज है, उसकी जगह किसको, उसका वोटिंग राइट किसको जाएगा, तो वो सब मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी सेक्रेटरी की है। और मतलब कि मीटिंग अरेंज हो उसकी पहले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ड्यूरिंग द मीटिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो प्रॉक्सी, quorum एंड वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट मतलब अगर इफ कोई रिजोल्यूशन पास ऑन करना होता है तो वहां पे वोटिंग राइट काम आते हैं। तो वोटिंग कैसे देनी है उसकी नॉलेज भी कंपनी सेक्रेटरी में होनी चाहिए, वो वर्क भी उसी का है। तो वोटिंग राइट, प्रॉक्सी एंड quorum के रूल्स एंड रेगुलेशन
फॉलो करने होते हैं। उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो जाए तो उसकी मिनट्स प्रिपेयर करना होता है। मिनट्स क्या है? मिनट्स मतलब कि जो भी मीटिंग में डिस्कस हुआ है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं बोल रही हूँ। रिकॉर्डिंग मतलब कि क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या टॉपिक थे, क्या क्या रिजल्ट आया उसका, सब लोगों ने क्या पॉइंट रखे, सारी उसकी रिकॉर्डिंग किसे करनी होती है? कंपनी सेक्रेटरी को। और उसके बाद उसका मेंटेन भी कंपनी सेक्रेटरी को रिकॉर्ड करना है और उसके बाद मेंटेन भी कंपनी सेक्रेटरी को करना होता है। तो इतनी सारी मीटिंग्स होती है, सारी की अरेंजमेंट किसे करनी होगी? कंपनी सेक्रेटरी को। ये अरेंजमेंट अच्छी हो उसके लिए उसके पास ये नॉलेज होना रिक्वायर्ड होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है, उसके पास वेरियस एक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी में डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एक्ट के साथ वर्क करना होता है। गुड्स एक्ट होता है, सर्विस एक्ट होता है, वेट होता है, जीएसटी होता है, तो बहुत सारे एक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। तो ये सब एक्ट के साथ वर्क करने के लिए अगर कंपनी सेक्रेटरी को कोई लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है तो वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने से पहले उसे नॉलेज तो होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस आते हैं। तो वो इफ नॉलेज होगी तभी वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अच्छे वे में कर पाएगा। तो उसमें सारे एक्ट्स की नॉलेज होना रिक्वायर्ड होता है, तभी वो कंपनी को अच्छे से रन कर पाएगा, इफेक्टिवली कर पाएगा। और एक्ट के बाद आता है नॉलेज ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। तो जो करंट अफेयर है, इकोनॉमी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, पॉलिटिकल क्या चेंज आ रहा है, तो वो सारे करंट अफेयर्स की नॉलेज किसे होनी चाहिए? कंपनी सेक्रेटरी को। ताकि जब कंपनी और बिजनेस में कोई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी हो तो वो सजेस्ट कर सके, एडवाइस कर सके किसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कोई ऐसा सडन चेंज आ गया है बिजनेस स्ट्रेटेजीज में और इकोनॉमी में और पॉलिटिकल पार्टीज में कि वो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, इकोनॉमी में सडन चेंज आ गया है जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी नॉलेज जब कंपनी सेक्रेटरी को होगी तो वो क्या करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करेगा ताकि वो दूसरी अच्छी स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट कर सके। उसके लिए उसके पास नॉलेज होना तो रिक्वायर्ड होगी ना। अगर उसके पास ये अफेयर्स जो करंट है उसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो वो क्या एडवाइस कर पाएगा? तो एडवाइस करने के लिए उसके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रॉपर टाइम पे इन्फॉर्म किया जाए और वो जो सिचुएशन जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही थी उसे हैंडल किया जाए। तो यहाँ पे हमने देखे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। बेसिक फर्स्ट थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन अकाउंट की नॉलेज, देन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, देन मीटिंग मैनेजमेंट, मीटिंग कैसे अरेंज करनी है, मेंटेन कैसे करना है, देन नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट, एंड उसके बाद करंट अफेयर, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? नॉलेज ऑफ करंट इश्यू। तो मार्केट में करंटली क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहे, कौन सी कंपटीशन मार्केट में चल रहे, कौन से कॉम्पिटिटर मार्केट में अभी अभी आए, वो लोग क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे, तो उसकी नॉलेज होना कंपनी सेक्रेटरी को रिक्वायर्ड होती है ताकि वो अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए नई स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट कर सके, अपने बिजनेसेस को बेनिफिट हो ऐसे प्रोविजंस कर सके। तो इसके लिए उसे करंट इश्यू और करंट जो प्रॉब्लम्स चल रहे उसकी नॉलेज होना रिक्वायर्ड होती है ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर सके और प्रॉपर गाइडेंस दे सके। प्रॉपर गाइडेंस के लिए उसके खुद के पास नॉलेज होगी तभी वो गाइडेंस दे पाएगा। तो एक क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ करंट इश्यू। उसके बाद आता है कि उसे एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। तो कंपनी सेक्रेटरी को डे टू डे लाइफ में बहुत सारे दूसरी पार्टीज के साथ कम्युनिकेशन करना होता है, कॉरेस्पॉन्ड करना होता है,
कंपनी के बिहाफ में कंपनी सेक्रेटरी कॉरेस्पॉन्ड करता है, मतलब कि कम्युनिकेशन करता है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ उसे जो लैंग्वेज है उसकी भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो डोमेस्टिक लैंग्वेजेस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसीज है, तो फॉरेन लैंग्वेजेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। हमारी डोमेस्टिक लैंग्वेज है गुजराती, तो उसके साथ साथ हमारी इंडिया की लैंग्वेजेस जो है तो हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हिंदी बहुत यूज होती है, और उसके साथ साथ इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर एमएनसी में आप वर्क कर रहे हो तो एमएनसी में फॉरेन लैंग्वेजेस की भी नॉलेज होना रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज आपको फॉरेन पार्टी से भी कम्युनिकेशन करना होता है। फॉरेन ऑर्डर्स मिले हैं तो आपको उन्हें रिप्लाई करने के लिए नॉलेज ही नहीं होगी लैंग्वेज की, तो आप रिप्लाई कैसे करोगे? और वो सब वर्क कंपनी सेक्रेटरी का ही होता है कम्युनिकेशन का, तो उसके पास तो नॉलेज की लैंग्वेज की नॉलेज होना तो रिक्वायरमेंट होती ही है। हमने क्वालिटीज में देखा था कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन में क्या है कि उसके पास फॉरेन लैंग्वेजेस की भी नॉलेज होना रिक्वायर्ड होती है। और उसके बाद आता है पब्लिक रिलेशन। तो कंपनी सेक्रेटरी को सबके साथ रिलेशन अच्छे बना के रखने होते, उसको बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन होते हैं, एम्प्लॉयज के साथ होते हैं, शेयर होल्डर्स के साथ होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करना होता है, एम्प्लॉयज से वर्क लेना होता है। तो अगर वो एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखेगा तो एम्प्लॉयज में भी मोटिवेशन आएगा, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर वो उनसे भी बहुत गंदे वे में बात करेगा तो वो लोग भी सामने से पॉजिटिव रिप्लाईज नहीं देंगे। अगर आप पॉजिटिव वे में बात करोगे तो पूरा एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब्स आएगी। तो इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी को सबके साथ रिलेशन अच्छे बना के रखने होते, क्रेडिटर्स होते तो उनके साथ भी अच्छे वे में बात करनी होती है। और इसका रिजल्ट क्या आएगा कि वो लोग भी पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे, तो उससे जो कंपनी की गुडविल होगी वो इंक्रीज होगी, कंपनी की इमेज मार्केट में अच्छी बनेगी कि कंपनी अच्छी और अच्छे वे में सबको कम्युनिकेट करती है, कॉरेस्पॉन्ड करती है, तो उसकी गुडविल इंक्रीज होगी, तो वह कंपनी को अल्टीमेटली अफेक्ट करती है। और उसके बाद होता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो कंप्यूटर तो इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे मेंटेन करने होते हैं रिकॉर्ड्स, तो वो सब रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अगर वो कंप्यूटर उसके पास नॉलेज होगी तो वो इजी वे में सब मेंटेन कर पाएगा, और कम्युनिकेशन भी इजी वे में कर पाएगा। उन्हें उसको बहुत सारे लोगों से कॉरेस्पॉन्ड करना होता है, तो अगर उसे कंप्यूटर और इंटरनेट की नॉलेज होगी तो वो इजी वे में कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो ये हमने देखी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। हमने पहले देखा कि क्वालिटीज क्या क्या होती है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो अगर ये क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन कोई पर्सन में मैच करती है तो उसके बाद उसे एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा। थैंक यू।